तो जॉनथन वहां रिवाइवल की पूरी कोशिश करने वाले, बट जॉनथन वो एक टीपीपी एंगल लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बट अपोलो को भी मालूम है कि यहां अगर उन्होंने तेजी दिखाई तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी और जॉनथन एक ही स्प्रे के साथ दो खिलाड़ियों को धराशायी करेंगे। Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind and it's not the first time we've gone through this. रैंगिटन के ऐश के द्वारा कुछ स्प्रेज लिए गए, बट कुछ खासा कनेक्शन वो बन नहीं पाया। बट Z-God वो निग्मा गैलेक्सी के अगेंस्ट फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। एक नॉक भी उन्होंने वहां जरूर से निकाल लिया है, एक ओपनिंग नॉक अगर उनके पास आया है तो मौका बन सकता है, बट मैक्स के द्वारा Z-God को भी डाउन कर दिया जाएगा। यानी टीम गॉड लाइक इतनी आसानी से तो जीत हासिल नहीं कर पाएगी। बिल्कुल, एंड इसी के साथ साथ देखिए शैडो ने फिलहाल के लिए मैक्स को कंफर्म किया है, विक्सकी को भी डाउन किया गया है, बट यहाँ पर शैडो आईजीएल के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बहुत बड़ी आएगी कि वो अपोलो को डाउन करे एंड अपनी टीम को रिवाइवल देने का मौका उन्हें मिले। फर्स्ट पिक नियो के नाम जरूर जाएगा। गॉड लाइक अभी भी चारों के चारों प्लेयर्स कोशिश करें, वेल 4 नहीं 3 प्लेयर्स है, नियो को फिनिश ऑफ भी किया गया है। अब देखिए ड्रीम्स आगे आते हैं, बट जॉनथन के अगेंस्ट में डुएल जीतना नामुमकिन के बराबर रहता है एंड जॉनथन शोज अस कि क्यों उन्हें वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट असॉल्टर्स में काउंट किया जाता है। शैडो आगे आ रहे हैं, रिवाइवल भी दिया जाएगा, बट आई वंडर निग्मा गैलेक्सी अभी क्या सोच रहे हैं। विक्सकी की एचपी बहुत लो है एंड साथ ही साथ अगर आप अपोलो की बात करेंगे, उनके पास मुझे एक थॉमसन एसएमजी दिख रहा है। आई थिंक गॉड लाइक यहां पर सीधा रश इन करना चाहेंगी। पिकाडो पे ये दोनों टीम्स ड्रॉप ली है, प्रीटी सरप्राइजिंग कि पिकाडो पे आने का सोचे हैं गॉड लाइक एंड निग्मा गैलेक्सी। वेल हमें पता है वो पिकाडो पे यूजुअली आते हैं, क्योंकि गॉड लाइक यहां पर आई है बिकॉज उनका अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट पाथ जो ड्रॉप रहता है हासिंदा का, वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा दूर था। बट इसी बीच में देखिए निग्मा गैलेक्सी हीलिंग्स नहीं है, किसी भी प्लेयर के पास हीलिंग नहीं है, तो जो हेल्थ है उसी के साथ ही उन्हें ये फाइट निकालनी होगी। जो है जो सुविधाएं आपके पास अभी के लिए मौजूद है उन्हीं का इस्तेमाल करिए और इस फाइट को जीतने की कोशिश करिए। और जितनी कम सुविधाएं होती हैं आपके पास, कहीं ना कहीं सिनेरियोज आपके लिए उतने ही डिफिकल्ट होते हैं, बट अगर उन सिनेरियो से उभर कर अगर आप आगे बढ़कर आते हैं तो ही कहीं ना कहीं आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है। आप उसके बाद यहाँ पर जो करके दिखाते हैं वही मैटर करता है। विक्सकी अपोलो वो अभी के लिए टॉप पर बने हुए हैं, टॉप फ्लोर पर हमें नजर आ रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे Z-God शैडो वो अपनी लूट को एग्जीक्यूट करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टीम को भी हीलिंग यूटिलिटी की जरूरत है। कैप्टन आप उनकी एचपी देखिए, वो भी बिना अपने आप को हील किए आगे बढ़ रहे हैं। जॉनथन एक मात्र ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास एक फर्स्ट एड नजर आ रही है, वरना बाकी प्लेयर्स के पास तो वो भी मौजूद नहीं है। और ये हर एक कॉर्नर हर एक एंगल को चेक करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने कुछ हीलिंग यूटिलिटीज ड्रॉप भी की, मार्क कर दिया कि आइए और पिक करिए इसे और अपने आप को थोड़ा और एचपी गेन करवाइए, और यही एक बेहतर मूव रहेगा। अपोलो और अपोलो वो अपने आप को पोजीशन करके बैठे हुए, वो तो बस इसी मौके की तलाश में है कि कब जॉनथन आगे बढ़कर आए, बट उन्होंने स्प्रे लेकर अपनी मौजूदगी का अंदाजा वहां पर दिला दिया है जॉनथन को, और जॉनथन अब ऐसी गलती नहीं करने वाले। बट आई थिंक सी वो जॉनथन है, वो कोशिश करेंगे कि नहीं वो फोर्स करे इस एम डुअल को, एंड देखिए एम डुअल फोर्स किया जा रहा है बट यहाँ पर नीचे गिरे जाते हैं। अपोलो बीइंग रियली स्मार्ट बैक ऑफ करेंगे, उन्हें पता है कि इस एंगल से फाइट लेना सही नहीं रहेगा, बट जॉनथन एंड शैडो दोनों साथ में पुश कर रहे हैं। Z-God भी यहाँ पर स्मोक कवर बना के फिर आई बिलीव वो प्लैंक के ऊपर चढ़ के ही ऊपर से अटैक करने की तैयारी चल रही है। गॉड लाइक जॉनथन एंड शैडो नीचे से ऊपर से यहाँ पर घेरा बनाते हुए नजर आएंगे आपको। Z-God नियो का एलिमिनेशन इस टीम को थोड़ा सा दिक्कत में जरूर लेके गया है, बट स्टिल it's a 3v2 fight. Nigma Galaxy cannot afford to lose this, neither can Godlike, because points की सख्त जरूरत है। Z-God decent सा डैमेज दिए है, लेकिन रिटर्न में उनके ऊपर भी काफी बढ़िया सा डैमेज डील किया गया है अपोलो के द्वारा। अपोलो ने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी, बहुत बढ़िया स्प्रे उनके द्वारा लिया गया, एक्यूरेसी काफी बेहतर उनकी तरफ से देखने को मिली, बट अब शैडो ऊपर बढ़कर आते हैं, स्टेयर से कुछ प्री फायर करने की कोशिश उनके द्वारा की जाती है। जॉनथन वो भी यही कोशिश करने वाले, बट अपोलो एक खिलाड़ी को पूरी तरीके से फिनिश ऑफ करेंगे, शैडो को डाउन कर दिया जाएगा। जॉनथन उनके ऊपर पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़कर आ चुकी है और इस मौके का फायदा निग्मा गैलेक्सी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने समय दिया तो जॉनथन वहां रिवाइवल की पूरी कोशिश करने वाले, बट जॉनथन वो एक टीपीपी एंगल लेकर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बट अपोलो को भी मालूम है कि यहां अगर उन्होंने तेजी दिखाई तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी और जॉनथन एक ही स्प्रे के साथ दो खिलाड़ियों को धराशायी करेंगे और आगे बढ़कर इस फाइट की समाप्ति करेंगे। शैडो को अब यहां से रिवाइवल दिया जाएगा और उन्होंने ये फाइट जीत कर ये बता दिया है
कि क्यों वो हमेशा MVP का खिताब जीत कर जाते हैं, क्यों वो हमेशा एम डुएल जीतने के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने वो करके दिखाया एक 1v2। ना सिर्फ मैकेनिकल स्किल्स, आपका जो गेम सेंस है, किस मोमेंट पे पुश करना होता है, किस मोमेंट पे आपको बैक ऑफ करके इंतजार करना पड़ता है, उसका भी एक एग्जांपल हमें देखने का मौका मिला जॉनथन के द्वारा। 1v3 वो सक्सेसफुल एनिग्मा गैलेक्सी के ऊपर करके गए हैं, बट इसी बीच में इनसेन के क्या वो इतनी आसानी से इस प्लेयर को जाने देंगे? बिल्कुल नहीं, कंफर्म किया गया पूरी तरीके से स्लैम इन करते हुए। ओरंगुटन के खिलाड़ी वो पहुंच चुके हैं उन कंपाउंड के करीब, उन कंक्रीट कवर्स के करीब, और सामने है रॉकस्टार। पीछे से कैनरी हम कवर फायर देते हुए जरूर नजर आएंगे। केओपी उनकी एचपी कम कर दी गई, रॉकस्टार को ऑलरेडी डाउन कर दिया गया। टीम ओरंगुटन 4 मैन स्ट्रांग नजर आ रही है, और सिचुएशन यहां टीयूबी की टीम के लिए 2v4 और अब 1v4। एंड अगर आपने फिनिश फीड में ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें गॉड लाइक का भी एलिमिनेशन देखने का मौका मिला। 4 फिनिश पॉइंट्स, रोटेशन ले रहे थे, पिकाडो से निकलने की कोशिश कर रहे थे, गाड़ी लेके दोनों प्लेयर्स निकले थे। एनटीटी गेमिंग ने लिटरली एक अच्छे खासे स्प्रे से वो व्हीकल एक्सप्लोड किया, गॉड लाइक का एलिमिनेशन देखने का मौका मिला। टीम सबसे ज्यादा फिनिशेस हमें देखने को मिलेंगे टीम गॉड लाइक गर्ल्स की। अगर हम बात कर लें, इनकी भी हमें शुरुआत में फाइट देखने को मिली। ये टीम भी पहुंच गई है आखिरी सर्कल में, और वो फाइट थी 7C के अगेंस्ट एक्चुअली। तो 7C भी है, गॉड लाइक गर्ल्स भी है। ये थोड़ी चौंकाने वाली चीज कि दोनों ने शुरुआत में एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट की थी, अब दोनों ही अंतिम सर्कल में पहुंच चुके हैं। तो काफी मुश्किल सफर रहा है इन दोनों ही टीम्स का, बट फिर भी इन्होंने वो जर्नी कंप्लीट की और आ चुके हैं अब टॉप 5 के अंदर। यहां हमें नजर आएंगे आईएनएस के गिल, साथ ही साथ उनके टीममेट क्लच गॉड। ये डेडली डुओ ये क्या करके दिखा सकती है वो भी अगेंस्ट टीम गॉड लाइक गर्ल्स। बट इम्प्रिंट के ज़ेरेफ के द्वारा एक ग्रेनेड जाता वो आर के आदित्य वो डाउन कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ फीनिक्स को एक मोलोटोव के बदौलत यहां आतंकी डाउन करते हुए देखने को मिलेंगे। दोनों ही टीम से एक एक प्लेयर डाउन है, बट वो फिनिश कंफर्म करने में आतंकी कामयाब हुए। बट एक सटीक ग्रेनेड अगर यहां ज़ेरेफ का जाता है तो आखिरी प्लेयर आतंकी भी फिनिश ऑफ हो सकते हैं। पूरी पूरी टीम और वो इस मैच से एलिमिनेट हो सकती है। आईएनएस इसी बीच में काफी ज्यादा एक होल्डिंग गेम दिखा रहे हैं। क्लच गॉड थोड़ा सा भागम भाग कर रहे थे वो रूफटॉप पे, एंड देखिए जैसे ही वो उतर जाते हैं नॉकआउट निकलने में चांसेस थे जरूर, बट टीम जो बाहर मौजूद थी उनके लिए दिक्कत बढ़ रहे हैं। जेली को भी नॉकआउट किया गया इसी बीच में। द कैप्टन द आईजीएल ऑफ द टीम इज डाउन। ओआर के लिए खतरा बढ़ रहा है। बट आईएनएस की बात करते हैं, घर के अंदर एक प्लेयर, घर के बाहर दूसरे प्लेयर थे छत पे, बट अभी क्लच गॉड ने शायद कॉल आउट दिया होगा कि आ जाते हैं, घर के निचले एरियाज पे ही वेट करेंगे, स्मोक कवर बना के चाहे तो बाहर जा सकते हैं। लेकिन कैसे बाहर जाए जब गॉडल गर्ल्स पुश करने के लिए तैयार। ऊपर के फ्लोर पे आईएनएस, नीचे के फ्लोर पे गॉडल गर्ल्स। डैमेज डील किया गया है, रिबेल के ऊपर काफी बढ़िया सा एक कनेक्शन मिला है जरूर। क्लच गॉड इमीडिएटली पुश कर जाते हैं। फिलहाल के लिए एक नॉक दोनों ही प्लेयर्स निकाल जाएंगे, बट ही नहीं, इज इट द एलिमिनेशन ऑफ आईएनएस। लास्ट प्लेयर बचे हुए हैं। गॉडल गर्ल्स इज शोइंग देयर पावर इन दिस गेम एज वेल। अगर यहां पर एक प्लेयर दिखा जो कि हुआ है गिल के द्वारा, गॉडल गर्ल्स डाउन एंड आउट इन 5th पोजीशन। गॉडल गर्ल्स की टीम का एलिमिनेशन अभी हमने देखा। आईएनएस की टीम की तरफ से गिल का एक लाजवाब परफॉर्मेंस। एचपी कम होने के बावजूद वो आगे बढ़कर गए, और बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, उम्मीद नहीं की थी, और फाइनली अब गिल भी यहां पर बाहर होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। टीम आईएनएस का भी एलिमिनेशन हमें देखने को मिलेगा। 7C OR वो अभी भी बनी हुई, और साथ ही साथ रहेंगे इम्प्रिंट के खिलाड़ी। इम्प्रिंट की टीम की जितनी तारीफ करिए एज अ अंडरडॉग टीम, एज अ राइजिंग टीम, वो बहुत बेहतर गेम प्ले दिखा रहे हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। स्प्रे गॉड जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं उन्हें मालूम है उन्हीं स्मोक से पीछे कोई ना कोई खिलाड़ी तो है। प्रेडिक्टेबल स्प्रेस, गन स्विच करेंगे, कनेक्शन ढूंढेंगे, एक प्लेयर को डाउन, दूसरे प्लेयर की तरफ भी वो स्प्रेस, और फाइनली वो दोनों प्लेयर मैच से बाहर कर दिए गए। और टॉप 2 के अंदर 7C ने अपनी जगह बना ली है, बट अभी उनके सामने टीम ओआर, और वो बहुत मजबूत देखने को मिल रहा है क्योंकि आखिरी प्लेयर बचे हैं, और उस आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करके टीम ओआर वो अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे।